व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन क्या है आज? बृहस्पतिवार। तदनुसार दिनांक है 12 सितंबर 2024। आज का दिन भी एक अपूर्व दिवस है महाराज जी। आज जो दिन है ना, सनातन परंपरा में एक संत मत है, संत धारा है, जैसे उदासीन परंपरा कहते हैं। और उदासीन परंपरा के जो प्रवर्तक महापुरुष हुए हैं श्री चंद्र जी महाराज, उनको उस मत में श्री चंद्र भगवान कहा जाता है। उस उदासीन परंपरा के सभी अनुयायी उनको, जैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य को भगवान पद से अभिहित किया जाता है, वैसे। और ये भी सुनने में आता है कि वो 100 वर्ष से अधिक, लगभग 132 वर्ष कुछ है, हाँ, 132 वर्ष धरातल पर रहे सनातन धर्म का संरक्षण करने। और दूसरी क्या विशेष बात है जो हम विशेष रूप से स्मरण करना चाहते हैं, वो तो बताएंगे। श्री नानक देव जी की परंपरा में वो पुत्र हैं उनके। पंजाब की धरती, सिंध की धरती, यहाँ नानक जी के प्रभाव के कारण कहो या तात्कालिक जो राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक परिस्थितियां थी उसके कारण समझो, वह निर्गुण निराकार की उपासना का प्राचुर्य हो गया, प्रबलता हो गई निर्गुण ब्रह्म की। जैसे स्वयं नानक जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का समर्थन करते हैं, परंतु श्री चंद्र जी महाराज के कारण जो पंजाब की, सिंध की धरती पर पंचदेवोपासना का दर्शन होता है, उसका बड़ा श्रेय जाता है श्री चंद्र जी महाराज को, उदासीन परंपरा को। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक संप्रदाय जिसके कारण वर्णाश्रम धर्म का संरक्षण हुआ, जिसके कारण पंचदेवोपासना के संस्कार धरातल पर प्रतिष्ठित रहे, उस भीषणतम विषमतम काल में भी जब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारतवर्ष कराहता था, तब भी सनातन धर्म के मूल सिद्धांत सुरक्षित रहे। तो आज उन महापुरुष की पावन जयंती पर हम उदासीन संप्रदाय से संबद्ध सभी महापुरुषों को, उनके अनुयायियों को, और ये कहें कि समग्र सनातन धर्मावलंबियों को श्री श्री चंद्र जी महाराज की पावन जयंती के इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। हम ब्रह्म विद्या के माध्यम से पवित्र इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। कठोपनिषद के भाष्य, संबंध भाष्य की चर्चा चल रही है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज और पूज्य श्री मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम। तो कल उपनिषद शब्द के अर्थ पर विचार चल रहा था। उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग पूर्वक सदरी गत्यर्थक धातु से उपनिषद क्यों प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है, और उसका अर्थ है अवसादन, गति और विसरण। तो कल जो चर्चा हुई विसरण गति और अवसादन, विसरण की हो गई। आज गत्यर्थक विचार चल रहा है। पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षून बा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयित्रित्वेना योगाद ब्रह्म विद्योपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ अब नए रूप में कर रहे हैं। जो पूर्वोक्त विशेषण संपन्न मुमुक्षु जन हैं, वो कैसे हैं मुमुक्षु? बोले लक्षण बताया। कैसे, क्या बताया था? मुमुक्षु का लक्षण बताया। तो क्या बताया? बोले पहले विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक संपन्न हो, और
इहा मूत्र फल भोग विरक्त हो। केवल इतना ही नहीं है कि हमने वस्त्र छोड़ दिया है, हमने भोजन छोड़ दिया है, हमने पैसा छूना छोड़ दिया है, हम अब शिष्य प्रशिष्य नहीं बनाते, हम मठ मंदिर नहीं बनाते, इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्वर्गाधिक लोकों के प्रति भी कोई आकर्षण होगा तो भी आप मुमुक्षु नहीं हो पाएंगे। तो उभय लोक के जो आकर्षण है उनसे जो विरत हो गए हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण जो महामनीषी हैं, उन मुमुक्षुओं को परब्रह्म की ओर ले जाती है। गच्छति माने जाता है और गमयति माने ले जाता है। गमयति माने ले जाना, ये ऋजंत का प्रयोग हो गया। जैसे पठति का पाठयति बनता है, पठति माने पढ़ता है और पाठयति माने पढ़ाता है, पचति माने पचाता है और पाचयति माने पचवाता है। एक करना और एक कराना। ऐसे गच्छति माने जाता है और गमयति माने भेजता है। पिबती माने पीता है और पाययति माने पिलाता है। ये अंतर समझ में आ गया? तो गच्छति का ही गमयति ऋजंत रूप बनेगा, माने उन मुमुक्षुओं को जो ब्रह्म की ओर ले जाए। वो कौन ले जाएगा? बोले ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या ब्रह्म की ओर ले जाने वाली होने के कारण, ये योग कराने वाले होने के कारण ब्रह्म विद्या नाम से इस उपनिषद को कहा जाता है। हो गया? तो गत्यर्थक तथा च, इसी बात को भगवान भाष्यकार अपनी बात कह करके अपने पक्ष में प्रमाण रूप में वचन जरूर देते हैं, मंत्रांश। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तथा च वक्ष्यति माने कहेंगे। कहाँ? बोले कठोपनिषद में ही कहेंगे। क्या कहेंगे? बोले ब्रह्म प्राप्तो बिरजो भूत विमृत्यु हो। जो ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, वो विरजः क्या हो जाएगा? वो विशुद्ध। और विमृत्यु माने मृत्युहीनः अमृतः। जिसको अब आप कोई प्रायः कह देते हैं, साहब हमको तो ब्रह्म विद्या प्राप्त है, हम तो मुमुक्षु हैं, हम तो जीवन मुक्त हैं, हम ज्ञानी हैं, हमको आत्म साक्षात्कार हुआ है। ऐसा कोई बोले कि हमको आत्म साक्षात्कार है, हम मुमुक्षु हैं, हम ज्ञानी हैं, हम जीवन मुक्त हैं, तो समझ लेना ये भाई साहब जो कह रहे हैं ना झूठ बोले तो समझ में भी आवे। ये जो कह रहे हैं ना, ये बिना ही मतलब के अपनी दाढ़ी में तिनका बता रहे हैं। होली के टाइम पर कोई कहे रंग मत डालना मुझ पर, देखो देख लेना, इसका मतलब चाह रहे हैं कि डालो। कोई पूछ ही नहीं रहा है तो अभी कह रहे हैं भाई हमको मत लाइएगा, नहीं हम नहीं लेंगे। तो ये आमंत्रण है बिना मतलब का। अर्थात ब्रह्म विद्या का जो लक्षण दिखना चाहिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में, वो विरजत्व होना चाहिए और मृत्यु राहित्य होना चाहिए। मृत्यु क्या है? तुम्हें ये पता है कि मैं मरूंगा, यही मृत्यु है। तुमको ये बोध है कि मुझे मरना है, मैं मरूंगा, यही मृत्यु है। और कौन सी मृत्यु देख रहे हो? इसी बात को भागवत जी में कहा ना सुखदेव जी महाराज ने, तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। इस पशु बुद्धि को त्याग, इस अज्ञान की वृत्ति को त्याग कि मैं मरूंगा, ये मरने की बात स्वीकार करना ही मृत्यु है, यही अज्ञान है। तो ये मूल क्या? मृत्यु माने क्या है? आपने स्वीकार कर लिया है मरेंगे, तो आप मरोगे ही, फिर यही मरना है। अच्छा, अब तीसरे अर्थ पर विचार कर रहे हैं। तीसरा अर्थ क्या है? बोले अवसादन। लोकादि ब्रह्मज्ञो योग्निस्तद विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोक फल प्राप्त हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरा द्विपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शैथिल्यापादनेन
धात्वर्थ योगात अग्नि विद्याप्युपनिषद इत्युच्यते। इतना बड़ा वाक्य है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं लोकादि ही। लोकादि कौन है? बोले अग्निदेव। लोकादि कौन है? लोकादि ही ये लोकस्य आदौ पूर्वे तिष्ठतीति लोकादि। ये लोकों के पूर्व में ही जो अवस्थित रहे हैं, इसलिए लोकादि। कह योगनि, जो अग्नि है वो कैसा है? बोले ब्रह्मज। ब्रह्मज्ञ के दो भाग कर लीजिए, ब्रह्मज और ब्रह्मज्ञ। ब्रह्मज्ञ के दो भाग करो। क्या? ब्रह्मज और ब्रह्मज्ञ। तो ब्रह्मज का अर्थ ब्रह्मणः जातः इति ब्रह्मज, ब्रह्म से समुत्पन्न। और ब्रह्मज्ञ माने ब्रह्मांडम ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मज्ञ। अग्निदेव कैसे हैं? अग्निदेव हैं, दो विशेषण हो गए उनके। एक तो लोकादिरग्नि ही पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई वो ब्रह्म से समुत्पन्न है और ब्रह्म के विज्ञाता हैं। कौन? अग्निदेव। योगनि ही तद विषयायाः विद्यायाः, इस ब्रह्म से संबद्ध जो विद्या है, जिस विद्या से के विषय में नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में यमराज से मांगा कि वही चाहिए हमको, उसी का संकेत कर रहे हैं भाष्यकार। योगनि तद विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः, वो द्वितीय वर्ग के रूप में जो मांगी जाएगी, प्रार्थ्यमान है। स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन, स्वर्गलोक की प्राप्ति के हेतु। हाँ, वो बार बार जब क्या होगा? बोले गर्भवास जन्म जरा आदि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य। अर्थात वो ऐसी अद्भुत विद्या है कि जो गर्भवास जन्म जरा इत्यादि उपद्रव वृंद का, लोकांतर से बार बार आने जाने का जो झंझट है, उसका अवसादन करने वाली है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का झंझट नहीं रहेगा। किसी को ये आवागमन का चक्र अवरुद्ध करना अभिष्ट है तो उसको ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त होना होगा। ब्रह्म विद्या किस चित्त में, वो जो बीज है ना, वो किस खेत में बोया जा सकता है? जो समत्व की वृत्ति वाली चित्त भूमि है, उसमें ब्रह्म विद्या की खेती फलेगी। और बिना मिट्टी की गुणवत्ता के आप बीज बोगे तो फिर ठीक है, तुम्हारी गांठ का और जाएगा। तो समत्व की वृत्ति से समन्वित जो चित्त की भूमि है, उसमें तुम ब्रह्म विद्या का बीज बोइए, तुरंत फल आएगा। और वैषम्य का कूड़ा करकट है, खरपतवार है, रूक्षता है, माने मिट्टी ऐसी है जो बलुई मिट्टी में क्या करोगे आप? जैसे मिट्टी के गुणों को देख करके खेती की जाती है, वैसे ही चित्त भूमि भी समत्व के गुणों से समन्वित होगी तो ब्रह्म विद्या की खेती फलित होगी। नहीं तो फिर वहीं शब्दों में अटक करके रह जाएंगे। तो गर्भवास जन्म जरा द्विपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्य न प्रवृत्तस्य, बार बार लोकांतरों से संबंध रहेगा, बार बार बूढ़े होंगे, बार बार जवान होंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। तो इस उपद्रव समूह का नाश कैसे होगा? बोले भैया इसका अवसादन होगा इसी महाब्रह्म विद्या से। तस्माद एव धात्वर्थ योगात अग्नि विद्यापि उपनिषद इत्युच्यते। इसको भी उपनिषद शब्द से ही कहा जाता है। तथा च वक्ष्यति, उसी को आगे कहेंगे। वक्ष्यति माने भविष्यकालिक स्वरूप है। बदति बदति बदतः वदंती वर्तमान कालिक हो गया। और बोलेगा तो माने वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति भविष्यकालिक हो गया। मंत्र कहते हैं स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ति। एक कठोपनिषद के अंदर ही ये मंत्र आवेगा। क्या कह रहे हैं? बोले स्वर्गलोक को जो पा लेते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न बनता है, बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं भाई महाराज एक बात बताइए,
कि आप उपनिषद शब्द के द्वारा अध्येतारो ग्रंथम अपि अभिलषन्ति। उपनिषद शब्देन अध्येतारः ग्रंथम अपि अभिलषन्ति। उपनिषद शब्द के द्वारा जो अध्ययन करने वाले महानुभाव हैं वो कहते हैं ग्रंथों को भी उपनिषद ही कहते हैं। आप विद्या को उपनिषद कह रहे हो और पढ़ने पढ़ाने वाले कहते हैं मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं, मैं उपनिषद पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ उपनिषद का अध्ययन करने वाले ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कहते हैं उपनिषदम अधिमहे, लिखा है ना, उपनिषदम अधिमहे अध्यापयामः। हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम उपनिषद अध्यापयामः माने पढ़ाते हैं। तो ग्रंथ को उपनिषद कह रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? तो उत्तर दे रहे हैं एवं नैष दोषो। हाँ ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? अविद्यादि संसार हेतु विशरणादेहे सदिधात्वर्थस्य ग्रंथमात्रे असंभवात विद्यायांच संभवात। कह रहे भाई इसमें कोई दोष की बात नहीं है। नैष दोषो, अविद्यादि जो संसार का हेतु है, क्या? अविद्या। संसार का हेतु कौन बोले? अविद्या। उसके विसरण में, उसके समन में, उसके विनाश में जो सद धातु का अर्थ हेतुभूत है, सदि धात्वर्थस्य, वो ग्रंथ मात्र में तो असंभव है। आप कहें कि हमारे यहाँ उपनिषद में जो सदली धातु है उसका अर्थ है विसरण आदिक, तो ग्रंथ में अर्थ घटित होगा? ले हमारे पास में 1000 उपनिषद की पोथियां धरी हैं, हम तो मुक्त हो गए, क्योंकि इसका फल ये है कि जिसको ये छू लेता है वही मुक्त हो जाता है। तो ग्रंथ से तो वो अर्थ घटित होगा नहीं भाई। ग्रंथे असंभवात परंतु विद्यायाम च संभवात। परंतु हाँ, तद अधिष्ठित जो विद्या है, सिद्धांत है, उसका आश्रय लेने पर वो फल चरितार्थ होगा, ये संभव है। अर्थात ग्रंथ मात्र से तो बात नहीं ना बनेगी। ग्रंथगत जो सिद्धांत है उसका अधिगम करने से बात बनेगी। ठीक है, सही है। ग्रंथस्यापि तादर्थ्येन, फिर बात कह रहे हैं ग्रंथ का, ग्रंथ कर क्या रहा है? ग्रंथ है किस लिए? बोले तादर्थ्य है। तादर्थ्य माने उसी विद्या का प्रतिपादन करने के लिए है। तच्छब्दोपपत्तये, अतः उपनिषद शब्द के द्वारा उसको कहा जाना कोई अनुचित नहीं है। पहले बताओ, कुछ समझ में आ रही है बात? क्या प्रश्न उठाता है पढ़ने वाले? अब ये बताओ, विद्या को उपनिषद कहते हैं कि ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं? प्रश्न है ये। आप बताओ, विद्या को उपनिषद कहते हैं कि ग्रंथ को? तो इन्होंने पूर्व पक्षी ने कहा कि साहब ग्रंथ को उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु ये बात समझने की है कि ग्रंथ मात्र में उपनिषद शब्द का जो अर्थ है वो घटित नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो जाए तो जिन्होंने प्रकाशन किया वो सब जीवन मुक्त हो जाने चाहिए थे। जो विक्रय करते हैं वो तो जीवन मुक्त हो जाने चाहिए थे। जो यहाँ से वहाँ भारवाही हैं वो तो जीवन मुक्त हो जाने चाहिए थे। स्पर्श मात्र से बात ना बनेगी। गीता जी का आरती उतारोगे तो उतने मात्र से अदृष्ट तो कोई होगा, पुण्य होगा। शास्त्रीय वचन है, गीता के दर्शन करने से पुण्य होता है, प्रणाम करने से पुण्य होता है, वो अदृष्ट जन्य पुण्य होगा कोई। पर वर्तमान में आपको जीवन मुक्ति का स्वाद उससे नहीं मिलेगा। तो उसका माना ग्रंथगत वो अर्थ घटित नहीं होगा, पर विद्या से तो होगा। और उस विद्या का प्रतिपादक होने के कारण ये ग्रंथ भी उपनिषद पद से कहा जाता है, तो समीचीन है, अनुचित नहीं है। ये बात हो गई। तो कहते हैं एक दूसरा, उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। प्रायः विशेष करके पंजाब, हरियाणा, इधर ये चलन ज्यादा है। बोले घी पियो, खाओ पियो, खाना पीना वहां का अधिक, और पूरे भारत की अपेक्षा मुझे लगता है भारत क्या पूरी धरती पर पौष्टिक भोजन करने में अधिक घी दूध अधिक के विषय में हरियाणा, पंजाब और सबकी अपेक्षा अधिक आगे है। जैसा खाने का स्वभाव और संस्कार, वैसा पचाने की सामर्थ्य भी औरों की अपेक्षा वहां ज्यादा होगी। और हमारा कोई उद्देश्य किसी देश की प्रशस्ति गाना नहीं है, और हमारा उद्देश्य किसी अवान्तर देश को कमतर आंकना नहीं है, पर ऐसा जनश्रुति में मान्यता है। हरियाणा पंजाब में चले जाइए तो तुम्हारे यहाँ जो गिलास हैं
तो वो गिलसिया जैसे लगेंगे, गिलास तो वहीं मिलेंगे। हाँ लगभग पूज्य पूज्य वीरव्रती प्रबल जी महाराज के गिलास तो भी पश्चिम यूपी माने सब तो एक ही बात है। तो वहाँ का खान पान अच्छा माना जाता है। बचपन से ही माता पिता को ये चाव रहता है कि मेरे बच्चे अच्छा खाएं अच्छा पिएं। बाकी सब चीजों में बाद के देखेंगे, परंतु अच्छा। और प्राय इसलिए वहाँ घरों में दूध की कंटिन्यूटी माने निरंतरता बनी रहती है। वो ये नहीं है कि ले मदर डेयरी वाला ले आ, ले पैकेट वाला ले आ, और पैकेट पैकेट वाला नहीं चलता। इसलिए देखो ना पहलवान ज्यादा उधर निकलते हैं। अस्तु, तो आयुर्वै घृतम, ये आयुर्वै घृतम पर ये बात चल गई। शास्त्रों ने कहा कि आयु क्या है, बोले घृतमेव आयु। आपको जीवन जीना है ठीक से तो घृत पान करना होगा, वही वही आयु है। और क्या, बोले घृत पीना है तो घृत पचाने के लिए कुछ करना भी होगा। अकेले पीने से काम नहीं चलेगा, पचाना भी होगा। नहीं तो फिर डॉक्टर कह देंगे करो गुरु दर्शन, केवल कोलेस्ट्रॉल है, छूना मना है, केवल देखो और दिखा सकते हो कि है हमारे पास, खा नहीं सकते। छूने से भी कहते हैं, फिर तो छूने से भी अंदर आ जाता है उसका। आयुर्वेद घृतम, ये कभी संभव नहीं है कि घी आयु बन जाए, पर तदुपकारक होने के कारण शास्त्रों में इस बात को कहा जाता है इत्यादिवत। तस्माद् विद्यायाम मुख्यया वृत्त्या उपनिषद शब्दो वर्तते ग्रंथे, वर्तते ग्रंथे तु भक्त्या इति। उसी बात को कह रहे हैं, दो प्रकार की वृत्ति होती है, मुख्या वृत्ति और गौणी वृत्ति। गौणी वृत्ति को ही भक्ति वृत्ति कहते हैं। गौणी का एक दूसरा नाम है भक्ति। तो मुख्यावृत्ति के द्वारा उपनिषद शब्द का जो अर्थ है वो विद्या है, ब्रह्म विद्या। और गौणी वृत्ति से, भक्ति वृत्ति से उसको ग्रंथ रूप में कहा जा सकता है। ये समझ में आ गया इतना? माने उपनिषद शब्द का अर्थ ग्रंथ भी मान ले, उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या भी मान ले। विद्यार्थ कैसे आएगा, बोले मुख्यावृत्ति के द्वारा आएगा, और गौणी वृत्ति के द्वारा ग्रंथ लिया जाएगा। अब अनुबंध चतुष्टय की बात है। एवं उपनिषद निर्वचने नैव विशिष्टो अधिकारी विद्यायाम उक्तः। अभी अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध अनुबंध चतुष्टय में कितने आते हैं? 4। क्या क्या? अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। बोले चरा चारों एक बार बोलिए। अनुबंध किसे कहते हैं? क्या है अनुबंध? अनुबंध का तात्पर्य है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्वम अनुबंधत्वम। क्या हुआ तात्पर्य इसका? ग्रंथ के अध्ययन की प्रवृत्ति का जो प्रयोजक है, तद ज्ञानानुकूल जो विषय है, उसको अनुबंध कहा जाता है। अर्थात किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले क्या चाहिए? तुम में अधिकारिता है कि नहीं, तुम इसके पात्र हो कि नहीं, और इस ग्रंथ का विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस ग्रंथ का संबंध क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, ये चारों बातें पता होना चाहिए। तो अधिकारी तो आप जानते हैं कौन हो गया, अनेकों बार बताई दिया है कि वो जिसे विवेक हो, जिसे वैराग्य हो, जो समाधि षटक संपत्ति संयुक्त हो, और जिसको मोक्षा माने मोक्ष की इच्छा जिसको है, वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। और नहीं तो भैया जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की करो। एक था राजा, एक थी रानी, बस फिर उधर करो, करो राधे राधे, उसे कौन रोक रहा है? यदि आपके अंदर कुछ और अभी पाने की चाह है तो उधर ही रहो,
और चाह मिट गई है तो इधर आ जाओ। ये है सीधी सीधी बात। अच्छा, विषय क्या है? बोले विषय भी विशिष्ट है। अधिकारी तो विशिष्ट है ही, जिसको नित्य और अनित्य का विभाजन करना आता है, विवेक हो गया। मरा जा रहा है बिना ही मतलब के, मरा जा रहा है। वो ईगो लिए, अहंकार लिए, मेरी बात कटी कैसे, मेरी बात हुई कैसे नहीं, मेरी क्यों ना चली, तो फिर कैसे होगा भैया? तो जिस समय ये मन संघर्ष करने के लिए अंतर्द्वंद और बहिर्द्वंद करने की तैयारी करे, सैनिक बनने की तैयारी करे, उसी समय स्वयं से पूछ लो कि जिसके लिए तुम संघर्ष करने जा रहे हो नित्य है कि अनित्य? उत्तर मिल जाएगा। कहे यदि नित्य है तो लड़ो ना जी भर के, और अनित्य है, नश्वर है, काहे का मरना है, जाने दो। सपने में किसी का राजा बनना और किसी का रंक हो जाना, क्या अर्थ है उसका? किसी का हार जाना जीत जाना, चौसर की बाजी पर किसी का हार जाना जीत जाना, क्या फर्क पड़ता है? खेल के मैदान में किसी का हार जाना और जीत जाना, क्या फर्क पड़ता है? बस ऐसा। तो ये अधिकारी और विषय भी विशिष्ट है। विषय क्या है? बोले विद्याया परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम। क्या है विषय? बोले जो विद्या है ना, ये प्रत्यगात्म स्वरूप, अर्थात ये समझ लीजिए कि आत्मा और ब्रह्म का, प्रत्यक चैतन्य का, प्रत्यगात्मा का ब्रह्मतया बोध होना ही इसका विषय है। जो भिन्नता का भ्रम पला हुआ है, उस भ्रम का मिट जाना और इस प्रत्यगात्मा को ही ब्रह्मत्वेन जान लेना, यही विषय है। हाँ, ये विशिष्ट विषय है। और क्या है प्रयोजन? क्या है? बोले चास्या उपनिषदः आत्यंतिकी संसार निवृत्तिर ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। भैया, इस संसार की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, यही प्रयोजन है। क्यों पढ़ रहे हो उपनिषद? बोले जी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कल को कोई पूछे का पढ़े तो बता दे हम कठोपनिषद पढ़े। बोले बता, तो हम बता पाए इसलिए पढ़ रहे हैं। भागवत क्यों पढ़ रहे हैं? बोले कथा सुना पाए इसलिए पढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य कृपया आपने छोटा सा बनाया। सुना तो तब भी सकते हो, लक्ष्य इतना बनाओ कि भागवत इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर भगवदीय भाव आ जाए, हम भी भागवत हो जाएं, भगवान की भक्ति का कुछ प्रभाव हमारे चित्त में आ जाए, तदर्थ हम भागवत पढ़ रहे हैं। और जब भगवान की भक्ति का प्रभाव चित्त में आ जाएगा तो भागवत तो ऐसे ही सुना दोगे तुम दूसरों को। पर आपने अपने लक्ष्य को सीमित कर लिया कि इसलिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो छोटे रह जाओगे। इसलिए विराट लक्ष्य होना चाहिए। प्रयोजन हो गया। कहते हैं संबंध क्या है? बोले संबंधश्चैवं भूत प्रयोजनेन उक्तः। हो तो गया, ये इस प्रयोजन के द्वारा ही बता दिया गया। क्या है? बोले ये जो प्रयोजन है क्या? बोले इसके साथ में साध्य साधन, साधन है ये उपनिषद विद्या और साध्य है वो, यही बता दिया प्रयोजन के अनुसार ही। तो अधिकारी, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, चारों का उल्लेख हो गया। अतो यथोक्ताधिकारी, अतः यथोक्ताधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया करतलन्यस्तामलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एताबल्यो एताबल्यो भवन्ति इत्यतस्ता यथा प्रतिभानम व्याचक्ष्महे। कहते हैं भगवान भाष्यकार इसके आगे कह रहे हैं अतः माने इसीलिए यथोक्त अधिकारी, जो पूर्व लक्षण बताएं अधिकारी के, यथोक्त अधिकारी विषय, यथोक्त माने उपयुक्त जो अधिकारी विषय क्या है? अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध रूपात्मक जो विद्या है, हाँ, उसको करामलकवत, करतलन्यस्त आमलकवत, एक बढ़िया शब्द है, लगते हैं साहब, उसे तो करामलकवत है। ये क्या है करामलकवत? कर में आमलक की भांति, जैसे किसी के हाथ पर आंवला रखा हो तो कितना ताजी है, कितना पुराना है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, सब बता सकता है वो। कर करे आमलकम इव,
हाथ में रखे हुए, तो यहाँ अर्थ कर रहे हैं करतलन न्यस्त, कर तल पर रखे हुए आंवले के समान प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एतावल्लयो। तो ये जो बल्लियां हैं, कितनी बल्लियां हैं कठोपनिषद में? बोले 60 बल्ली हैं। 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियां हैं, तो 6 बल्लियां हो गई। तो ये जो बल्लियां हैं, ये बल्लियां कैसी हैं? बोले विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली हैं। अब हम इनको कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? बोले यथा मति, यथा प्रतिभानम। यथा प्रतिभानम माने जैसा हमको गुरुजनों की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। यथा प्रतिभानम माने गुरुजनों की कृपा से जैसा हमको प्रसादी मिली, माने अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे। तथा क्या करेंगे? व्याचक्ष्महे, हम वैसा ही व्याख्या करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज प्रथम मंत्र का समुद्घाटन कर लें पूज्य गुरुजनों की सन्निधि में। प्रथमोध्याय प्रथमा बल्ली बाजस्रवसः दानम। मंत्र देखें। हरि ओम उषन्ह वै बाजस्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। उषन्ह वै बाजस्रवसः। ये हा वै, ये 2 मिल रहे हैं ना, एक हा एक वै, क्या अव्यय पद हैं, ये प्रसिद्धार्थक हैं, ऐसा सुना जाता है। उषन्ह बाजस्रवसः कहते हैं। बाजस्रवसः का अर्थ भाष्यकार आगे करेंगे। बाजस्रवा शब्द का अर्थ है बाजम अन्नम। बाज कहते हैं अन्न को, बाजम अन्नम। कि कोई ऐसे महापुरुष हुए जिनको अन्नदान में विशेष रुचि थी, उनको बस खिलाना 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 खिलाना, इसलिए उनका नाम अनवर्थ नाम पड़ गया, गौण नाम पड़ गया, माने गुणेन, गुण के कारण बाजस्रव नाम पड़ गया। अथवा ये मानिए कि इस नाम के कोई महात्मा ही हुए हैं, बस नाम मान लीजिए, प्रातिपदिक है, नाम मात्र है। अस्तु जो भी हो, उन बाजस्रवा के पुत्र हुए जिनका नाम है, कोई कोई उन्हें आरुणी कहते हैं, कोई कोई उनको उद्दालक कहते हैं। उद्दालक और आरुणी का तात्पर्य क्या? वही आरुणी। इनका बाल्यकाल बड़ा अद्भुत है। ये पांचाल देशी हैं, ये पांचाल देशी हैं, और पहली बार पढ़ने के लिए गुरुजी के स्थान पर आए, और गुरुदेव ने पहली दृष्टि में इस बालक को देखा। बरसात के दिन थे, उसी दिन कह दिया, बेटा जाओ जरा धान के खेत से कहीं पानी सब निकल ना जाए, उस पानी को रोकना है। अद्भुत बात देखिए, बाल्यकाल में पहली बार बालक गुरुकुल में आया। अभी कक्षा की बात हुई नहीं। क्या करते हो पाठशाला में? बोले क्या करते हैं पाठशाला में? ललित मोहित भैया क्या करते हो? बोले और क्या करते हैं। उस बालक ने ये नहीं कहा कि मैं यहां पढ़ने आया हूं, तुम्हारे खेत में पानी लगाने नहीं आया। इसकी जगह उसके चित्त में भाव क्या? देखो, मनोवृत्ति का सारा खेल है। एक तो ये आ जाएगा, अच्छा जब देखो तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, मैं ही दिखाई देता हूं, और कोई खाता नहीं है, मैं ही खाता हूं क्या? एक तो ये वृत्ति आ जाएगी। और यदि उसके स्थान पर ये भाव आ जाए कि वाह, मैं कैसा भाग्यशाली हूं कि हर काम के लिए मुझको चुना जाता है, इतना सा चिंतन बदलते ही आपके जीवन का सारा कुछ बदल जाएगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इतने समूह में से कितना भरोसा उनके चित्त में मेरे प्रति आया होगा कि मुझे चुना है। ये वृत्ति का उदय होना है। और एक यो ना, जब देखो तो मैं ही, जब देखो तो मैं ही खाता हूं क्या, मैं ही रहता हूं क्या? तो दोनों वृत्तियां आपके अंदर की ही हैं, और दोनों ही वृत्तियां आपके ही उत्थान में और आपकी प्रगति के निरोध में हेतु है। कोई दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। उस बालक ने ये नहीं पूछा कि कहाँ खेत, कैसा खेत, कितना पानी, कहाँ मिट्टी, कहाँ फावड़ा, जी गुरु जी, और चल पड़ा। और बाकी कथा आप सब जानते हो। रात भर नहीं आया तो गुरु का हृदय इतना भाव से विह्वल हो गया। सवेरे गए, ओ आरुणे, ए पांचाल, तो
तो जैसे गुरु जी की आवाज आई कानों में, वैसे उठ करके खड़ा हो गया, धरती को फाड़ करके। उद्दीर्य माने विधीर्य, वो मिट्टी को चीर करके उठ करके आया, इसलिए उसका उद्दालक नाम रख दिया गुरु जी ने। आरुणि नाम छोटा पड़ गया, उद्दालक बड़ा हो गया। वही उद्दालक आज बड़े हो गए हैं और अब पिता हो गए हैं। वो उद्दालक बाजस्रवा के पुत्र हैं और वो ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान करना होता है। सर्व वेद सम ददौ, उन्होंने उसमें सब कुछ, ऐसा ये यज्ञ है जिसमें सर्वस्व दान करना पड़ता है, कण भी पास में नहीं रखा जाता। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध बालक है जिसका नाम है नचिकेता। इस नचिकेता की चर्चा अब लगातार चलेगी। बहुत अद्भुत आख्यान है कठोपनिषद का। भाष्य पर दृष्टि डाल लेते हैं। तत्राख्यायिका एक आख्यायिका है, और वो क्यों है बोले विद्या की स्तुति के लिए है, इस ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। उसन माने कामय मानः, उसन शब्द का अर्थ है कामय मानः, ऐसी इच्छा। हवाई ये वृत्तार्थ स्मरण के लिए है, निपात है। बाजम माने अन्नम, तद्दानादि निमित्तम श्रवो यशो यस्य, अन्नदान के कारण जिनको पवित्र यश प्राप्त हुआ, उन किसी महापुरुष का, ऋषि का नाम है बाजस्रवा। बहुत अन्नदान करते थे। कहते हैं अथवा ये मान लीजिए कि रूढ़ार्थ है, किसी का नाम है बाजस्रवा, अब अन्नदान करो या ना करो, नाम तो है ही। तस्य अपत्य माने उन बाजस्रवा के अपत्य का नाम है बाजस्रवसः। किल माने विश्वजिता सर्वमेधेन ईजे, उन्होंने विश्वजित नाम का यज्ञ करने का संकल्प कर लिया। क्यों बोले तत्फलम कामय मानः, उस विश्वजित यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होगा वो मेरे लिए बड़ा उपकारक होगा, इस भाव से कर्म फल की अभिलाषा से यज्ञ करना सुनिश्चित किया। स तस्मिन् कर्तौ सर्ववेद सम, उस यज्ञ में उस महापुरुष ने सर्ववेद सम माने सर्वस्वम धनम ददौ दत्तवान, सर्वस्व दान कर दिया। गौदान का नंबर आ रहा था, तो जो गाय थी, कहते हैं ऐसा लिखा तो नहीं है, पर जो बूढ़ी बूढ़ी गाय थी, छठी छटाई, अब दूध नहीं दे सकती, अब आगे प्रजनन परंपरा नहीं चला सकती, वो आगे कर दी और पुत्र के प्रेम में बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय छुपा करके रख दी, और देखो हमने सब दान कर दिया। ये भी त्याग बहुत जोर का होता है, इसे त्याग का झंडा, इसे कहते धर्म ध्वज, जिसकी ध्वजा में ही धर्म हो हृदय में ना हो, इसे कहते हैं। तो जैसे कोई कोई चिमटा से पैसा पकड़ ले, हम छूते नहीं हैं, चिमटा से उठा करके अपनी थैली में धर ले, मान लीजिए ऐसा। ये बातें हम कोई कटाक्ष नहीं करते, बस हंसी के लिए कर लेते हैं, जिससे कोई हंस ले। हंसने के लिए यद्यपि अच्छी बातें होनी चाहिए, ये बस ऐसा ही मान लीजिए। सर्वस्व दे दिया। तस्य यजमानस्य नचिकेता, उस यजमान का पुत्र है नचिकेता, जिसका नाम नचिकेता है, उनका पुत्र है। शेष चर्चा आप कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।